सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। आपका एग्जाम इसका है मेनली 21 अगस्त को, एंड कुछ बच्चों का आई थिंक 28 अगस्त को भी एग्जाम है। इसका मैं पक्का श्योर नहीं हूँ, बट हाँ 21 अगस्त को मतलब 21 अगस्त को तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को एग्जाम है, जो कि है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। पेपर कोड आपका 62434201। बैकग्राउंड में आपको कुछ हॉर्न्स वगैरह की नॉइज आ रही होगी तो उसे इग्नोर करना। एंड आज की इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कुछ आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो कि आपको पढ़ना है मेनली अपने पेपर के लिए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे पहले कुछ आपके उसने एक तो एजुकेशन से रिलेटेड है आपका ये, मतलब आपका जो पेपर का सब्जेक्ट है ये, तो अगर आप देखोगे तो ये है आपका एजुकेशन से रिलेटेड। एंड इसमें अगर हम देखेंगे ना तो इस सेक्शन में मेनली हम पढ़ेंगे कि एक इन्फेंट की, टोडलर की, या एक प्री स्कूलर की, या फिर एक मिडिल चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होती है। उसके बाद एडोलेसेंट आती है, जो कि मेनली 13 एज से शुरू होती है, एंड देन आती है एडल्ट डेवलपमेंट। एंड सबसे ज्यादा जो मतलब क्रिटिकल जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो होती है एडोलेसेंट में, क्योंकि हम फिजिकली एंड मेंटली दोनों ही मतलब कहते हैं ना दोनों एरियाज में डेवलप हो रही होती है हमारी बॉडी। A good starting point when you work with anyone who has a disabling condition, मतलब कि तो आपको ना एक चीज जरूरी पता होनी चाहिए, जब भी अगर आप किसी एक डिसेबल मतलब जैसे कहते हैं ना किसी एक विकलांग इंसान को डील कर रहे होते हो, तो ऑलवेज सी द पर्सन एंड देन द डिसेबिलिटी। पहला पर्सन को देखो, ये मत देखो कि अरे यार ये तो इस चीज से जैसे कहते हैं पीड़ित है या फिर ऐसा है वैसा है। ऐसा ना करके पहले आपको पर्सन को देखना चाहिए कि वो कैसा है। मतलब हो सकता है वो दिल से बहुत ज्यादा अच्छा हो, चाहे उसकी बॉडी में कुछ डिफॉर्मिटी हो, तो इसलिए कहते हैं पहले एक पर्सन को देखना चाहिए। एंड हमेशा कहते हैं अगर आप डिसेबल मतलब किसी डिसेबल इंसान की मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, पहले उससे पूछो। ऑल पीपल नीड लव, अपॉर्चुनिटी एंड सपोर्ट टू डेवलप सोशली एंड इमोशनली। ऐसा नहीं है कि एक जिसे हम कहें कि अगर डिसेबल इंसान है तो उसको ज्यादा इमोशनल पावर चाहिए, ज्यादा कुछ चाहिए। दोनों को ही इक्वल चाहिए, एक नॉर्मल इंसान को भी और एक डिसेबल्ड को भी। बट ये होता है जैसे कहते हैं ना डिसेबल्ड को थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है, बिकॉज वो ज्यादा सफरिंग में होता है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन। बट हो सकता है नॉर्मल पर्सन जो वो मेंटली ज्यादा फिट ना हो, और जो दूसरा है जो डिसेबल्ड पर्सन है वो फिजिकली फिट नहीं है। इन्फेंट डेवलपमेंट। अब एक न्यू बॉर्न होता है 1 ईयर तक, मतलब कि एक न्यू बॉर्न से लेके 1 ईयर तक का बच्चा, उसे हम कहते हैं इन्फेंट। एंड इन्फेंट कई जगह ये भी बोला जाता है कि पैदा हुए बच्चे से लेके 2 साल के बच्चे तक को। तो इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये पढ़ा है कि नहीं आपको मतलब 2 साल के बच्चे तक पढ़ते हो आप, तब 2 साल के बच्चे तक लिख सकते हो। अगर आपने 1 साल के बच्चे तक का पढ़ा है तो आप 1 साल का लिख सकते हो। मेक श्योर द बेबी इज सराउंडेड बाय द सेफ एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स। ताकि मेन बात ये है ना, अगर वो कुछ जैसे कहते हैं ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के आसपास घूमेगा, वो उसका अच्छा एनवायरनमेंट होगा, अच्छा सराउंडिंग होगी, तो वो ज्यादा अच्छे से डेवलप कर पाएगा। अगर उसे लगेगा कि उसका एरिया सेफ है, मतलब जहाँ पर वो है समय वो सेफ है, तो और ज्यादा अपने मेंटली एंड फिजिकली डेवलप कर पाएगा। नेक्स्ट थिंग इज क्राइंग इज द बेबीज वे ऑफ गेटिंग योर अटेंशन। तो कई लोगों को लगता है कि बच्चा रो रहा है तो इसको छोड़ दो, या ऐसा है वैसा है। बट हो सकता है वो आपको अटेंशन पाना चाह रहा हो सकता है वो हंग्री हो या वेट हो, या उसको कुछ मतलब कंफर्ट वगैरह की जरूरत हो। यू कैन नॉट स्पॉइल अ बेबी बाय रिस्पॉन्डिंग टू हिज और हर नीड्स। नेक्स्ट थिंग इज हेल्पिंग बेबीज लर्न न्यू थिंग्स। तो आपको छोटे बच्चों को मतलब कि कैसे खाना है, कैसे गागल्स करने, गागल करना बच्चों को बहुत मुश्किल से वो समझ आता है। एंड सिंगल साउंड कन्वर्सेशन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना होता है। उसके बाद तो बच्चा धीरे धीरे मतलब फिजिकल डेवलपमेंट करता है, जैसे कि क्रॉल करता है, फिर वो वॉक करता है, सिट करता है, मतलब बैठना सीखता है। एंड हमेशा यही होता है कि पहला बच्चा क्रॉल और फिर थोड़ा सा वॉक करना सीख पाता है, स्टेयर्स चढ़ना सीख पाता है। स्टेयर्स के बाद ही मोस्टली बच्चे जो है वो वॉक करना सीख पाते हैं, एंड फिर उसके आदि बच्चों को जो है बैठना सीख पाता है। तो ये नहीं होता कि अगर बच्चा चलना सीख गया तो इसका मतलब वो बैठना सीख चुका होगा, तो ऐसा नहीं होता। बैठना बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम बाद में ही सीखता है। लर्न टू रीड द बेबी। अब मेन बात ये होती है, अब ये तो है नहीं वो बच्चा इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं जो कि तुम मतलब वो जो है तुम्हारी भाषा समझेगा, पर तुम्हें उसकी भाषा समझनी पड़ेगी, तुम्हें उससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ बोले या फिर चाहे वो कुछ ना बोले। आपको उसे मेंटली मतलब जैसे कहते हैं ना को बहुत सारे अच्छे टॉयज जो इसमें आते हैं, या फिर अल्फाबेट्स वाले टॉयज दे सकते हो। कई बार तो मैंने देखे कुछ सॉफ्ट टॉयज आते हैं एज जो सोफा भी नहीं, क्या होता है उसे, पिलो, जो तकिया होता है, वो भी ऐसा आता है जैसे रीडिंग बुक्स टाइप। तो आप उसे वो दे सकते हो, उसे गिफ्ट कर सकते हो। नेवर शेक अ बेबी। क्योंकि मेन बात ये होती है जब खासतौर पे जब आपने खाना वाना खिलाया तो बच्चे को मतलब कभी भी शेक वगैरह मत करो। जैसे कई बार बच्चों को मतलब पेरेंट्स अगर जो उछालते अगर हैं, तो जैसे बच्चे ने अगर कुछ खाया तो नहीं उछालना चाहिए। एंड बर्प वगैरह करना होता है बच्चे के लिए। देन आता है टॉडलर डेवलपमेंट।
टॉडलर की एज मोस्टली तो 5 तक मानी जाती है, बट यहाँ पर है 1 to 3 ईयर ओल्ड। नॉट ओनली डू चिल्ड्रन बिगिन, इस समय ना बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे जैसे कहते हैं हार्ड फूड खाना शुरू कर देता है, जिससे वो नॉर्मली पपीता, केला, सेब सेब तो वो नहीं खा पाता ना छिलका वगैरह के साथ, बट अगर आप उसे पील करके दोगे तो एप्पल वगैरह भी वो इजीली खा लेता है। एंड उससे सब कुछ पता चलने लग जाता है कि कैसे किसी चीज च्यू कैसे करना है, फूड को डाइजेस्ट कैसे करना है, ये सब चीजें। प्ले विद द चाइल्ड, ताकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड मोटर स्किल्स, ये सारी स्किल्स भी डेवलप हो सके। उसके बाद है आपके पास बिगिन सेटिंग लिमिट्स, क्योंकि मेन बात ये है आपको ना इस समय बच्चा जो है वो भागना, चलना, दौड़ना सब सीख रहा होता है, तो आपको उसके लिए कुछ लिमिट्स करनी पड़ती है कि मतलब वो जैसे स्टेयर्स पे ना जाए जल्दी, या ऐसे कुछ ना हो कि जिससे वो हर्ट हो जाए, जिससे उसको चोट वगैरह लग जाए। इससे हमें ये देखना पड़ता है कि बच्चे के आसपास कोई ऐसा एनवायरनमेंट ना हो कि जो कि मिसबिहेव करे बच्चा। मतलब अगर आप देखोगे तो कि अगर कोई आप टीवी शोज वगैरह देख रहे हो एंड अगर बच्चे सामने लड़ रहे हैं तो वो बच्चा भी लड़ना ही सीखेगा। उसके बाद मेंटेन द फैमिलीज रूटीन, व्हेन चिल्ड्रन हैव रूटीन, जो वर्ल्ड है उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी और अंडरस्टैंडेबल बन जाता है, तो उसको रूटीन सिखाओ। प्रिपेयर फॉर आउटिंग्स, तो उसे कई कई बार तो मतलब कि जैसे नॉर्मली कपड़े वगैरह पहना के बाहर पार्क वगैरह ले जाओ, कई बार एकदम ही मतलब सडन प्लान्स में भी उसको ऐसे बाहर ले जाओ ताकि उसको पता हो कि मतलब कई चीज़ें सडन भी हो सकती हैं। वो उस समय बच्चे इतनी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा सीख जाता है। इफ़ यू आर इन चाइल्ड्स होम, आपको क्या क्या इंश्योर करना चाहिए, कोई भी शार्प या डेंजरस चीज़ ना हो उसके आसपास, क्लीन हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ मतलब सामने ना पड़ी हो जो कि बुरी हो, मतलब जैसे कई लोग रखते हैं ना फिनाइल की बॉटल वगैरह सामने रख देते हैं ऐसे, तो वो चीज़ें ना रखो। नेक्स्ट थिंग इज एक और है प्री स्कूलर डेवलपमेंट। प्री स्कूलर वो होता है कि अब वो बच्चा जो है स्कूल जाना शुरू करना है, मतलब अब वो स्कूल या तो शुरू कर चुका है या फिर वो करने वाला है बस, तो उसके लिए आपको मेनली उसको फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली एंड सोशली डेवलप करना होता है, ताकि बच्चा जो है बाहर और बच्चों के साथ लड़े ना, या फिर और बच्चों के साथ मतलब जैसे कहते हैं ना कि मिसबिहेव ना करे। इमोशनली उसको इतना स्ट्रांग होना होता है कि अगर सामने वाला कुछ कहे तो उसको पता हो कि उसको क्या रिप्लाई करना है, क्योंकि आजकल छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। एनकरेज चिल्ड्रन टू प्ले विद अदर्स, क्योंकि मैंने इससे में बच्चा जो है स्कूल का जाएगा तो दूसरों के साथ ही खेलेगा, एंड पेरेंट्स नहीं होंगे तो उसे पता होना चाहिए कि कैसे दूसरों के साथ मैनेज करना है। एनकरेज चिल्ड्रन टू ट्राई न्यू थिंग्स, ताकि वो जो है नए नए गेम्स वगैरह खेल सके या फिर नई नई चीज़ें ट्राई करें। एंड इंक्लूड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, मतलब जो बच्चा अगर डिसेबिलिटी वगैरह वाला भी है तो उसे मतलब उसके साथ भी खेलना सिखाओ, ताकि उसको पता हो कि इस वर्ल्ड में सिर्फ अच्छे लोग मतलब एज अ नॉर्मल पर्सन ही नहीं है, कुछ डिसेबल पर्सन भी है, एंड उसके साथ उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट इज मिडिल चाइल्डहुड डेवलपमेंट, एंड ये बच्चा ऐसा होता है जो कि स्कूल जा रहा होता है, वो धीरे धीरे सीख रहा होता है बच्चों के साथ टैकल करना, बच्चों के साथ पढ़ना लिखना सब कुछ। उसको फ्रेंडली एक बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, क्योंकि उसे फ्रेंड्स बनाने होते हैं। उसको ये चाहिए होता है कि सामने वाले जो बच्चे हैं वो भी उसे सपोर्ट करें, सपोर्टिंग चिल्ड्रन टू हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वो अब नई नई चीज़ें सीख रहा होता है। देन आता है एडोलेसेंट, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एक पूरे फेज जो होता है लाइफ का, मूविंग टूवर्ड्स ए यूनिक आइडेंटिटी। अब वो सब कुछ जो है अपने लिए सीखने लग जाता है, मतलब उसे पता चल जाता है कि वो खुद भी एक कुछ है, उसकी इंपॉर्टेंस है, एंड उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसके मतलब इंटरेस्ट हैं, उसके स्किल्स हैं, उसके टैलेंट्स हैं, उसके लाइक्स हैं, उसके डिसलाइक्स हैं। तो अब वो जो है एक नए एरिया में पहुंच जाता है। और इस समय जो है कई बार ये भी हो जाता है कि बच्चे को जो है मतलब जैसे काउंसलर्स की कंसल्टेशंस की ज़रूरत होती है, एंड उसको मतलब प्रोवाइड करनी चाहिए वो चीज़ें। मूविंग टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, अब वो बच्चा जो है सिर्फ अपने बारे में सोचने लग जाता है, उसे एक इंडिपेंडेंट लाइफ लगती है अपनी, उसे लगता है कि वो जो है वो अपने आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड सपोर्ट द फैमिली टू इन्विजन द एडोलेसेंट एज एन इंक्रीजिंगली इंडिपेंडेंट पर्सन, तो अब जो पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए कि वो एक बच्चा इंडिपेंडेंट है, एंड अब उसे कुछ चीज़ें जो है खुद करने देनी चाहिए। मूविंग टूवर्ड अ फिजिकल मेच्योरिटी, अब धीरे धीरे फिजिकली भी मेच्योर होने लगता है, एंड अब गर्ल्स में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बॉयज़ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे रिलेशनशिप, अब उसके मतलब कुछ जैसे कहते हैं फीलिंग्स डेवलप होने लगती है, एज इन पेरेंटिंग, मैरिज एंड अदर फीलिंग्स वगैरह। तो ये आपकी स्क्रीन पे है, आप इसे खुद भी रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट थिंग इज कि इस समय बच्चे को पीयर प्रेशर बहुत जल्दी हो सकता है, तो आपको पीयर प्रेशर का भी ध्यान रखना होता है। मूविंग टुवर्ड्स मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, एम्प्लॉयमेंट एंड डिसएंगेजमेंट फ्रॉम फैमिली, क्योंकि अब वो बच्चा जो फ्रेंड्स की तरफ ज़्यादा मूव करने लग जाता है। नेक्स्ट थिंग इज कि इंकरेज करना चाहिए एक यंग पर्सन को कि वो एक अपना मतलब जैसे अपने डिसीजन ले सके, अपने बारे में सोच सके, एंड अपने एक जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंट बना सके अपने आप को।
देन आता है एडल्टहुड की एज। इस समय तक बच्चा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता मतलब, पर फिर भी वो समझने लग जाता है कि अब लाइफ कैसी है, एंड वो मतलब समझने लग जाता है कि क्या उसको पसंद है क्या नहीं पसंद, उसे क्लैरिटी हो जाती है इन हिज थॉट्स। कुछ होते हैं यंग एडल्ट्स। यंग एडल्ट्स मोस्टली वो कहलाते हैं जो कि 18 ईयर से लेके 21 या फिर 25 के एज से पहले पहले तक के, मोस्टली 21 या 22 तक यंग एडल्ट्स कहलाते हैं। इन्हें जो है वो अपना पता होता है कि उन्हें क्या करना है लाइफ में, क्या मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो। देन आता है मेच्योर एडल्ट। मेच्योर एडल्ट जो है वो मेनली होते हैं अराउंड 30 के बाद से, 32 के बाद से वो मेच्योर एडल्ट्स में आ जाते हैं। एंड देन आते हैं ओल्डर एडल्ट जो कि मेनली कहते हैं 60 के आसपास में, ये 60 के बाद। इट इज टिपिकली इन आवर सोसाइटी कि जो ओल्डर एडल्ट्स टू रिटायर, ये बोला जाता है, बट ऐसा नहीं है कि उनको रिटायरमेंट पक्का ही चाहिए होती है। हो सकता है कि आप उन्हें अलग अलग वर्क्स दे सकते हो इन योर हाउस या फिर समथिंग, कि ताकि जो है वो थोड़े से एंगेज रहे। ऐसा नहीं है कि वो रिटायर्ड होकर मतलब रिटायरमेंट लेकर वो डायरेक्ट घर पे बैठे रहे एंड बोर वगैरह हो। अब इंश्योर करनी चाहिए जो रिटायरमेंट है इज नॉट जस्ट अ टाइम फॉर डूइंग लेस ऑफ द सेम थिंग समवन हैज ऑलवेज डन। तो अब ऐसा होता है कि अब उनको जो है उनकी हॉबीज वगैरह में जा सकते हैं, वो ट्रैवलिंग पसंद कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स में आ सकते हैं। रिलेशनशिप्स इन द सेंस कि उनके बहुत सारे नए रिश्ते बनने लग जाते हैं क्योंकि अब वो पोता पोती वगैरह देखने लग जाते हैं। सो एट द एंड ये एक छोटी सी डेफिनेशन या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट लाइन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड हियर ओनली बिगिंस टू टच ऑन द टॉपिक। इससे बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, इससे वैसा था कि छोटी सी समरी। ह्यूमन डेवलपमेंट इज यूनिक टू ईच पर्सन, नॉट एवरीवन गोज थ्रू द स्टेजेस इन लॉक स्टेप फैशन। मतलब ऐसा नहीं होता कि 1 साल का बच्चा ये सीखेगा, 2 साल का बच्चा ये सीखेगा, ऐसा नहीं होता। बच्चे जो है कुछ कुछ मेंटली डेवलप करते हैं, फिजिकली या फिर जो एनवायरनमेंट होता है उसको देख कर डेवलप करते हैं। एज यू प्रोवाइड सपोर्ट टू समवन थ्रू द स्टेजेस, ऑलवेज कंसीडर एंड रिस्पेक्ट द यूनिकनेस ऑफ द पर्सन। हो सकता है कुछ चीजें अलग कर जो आपको लगे नहीं यार ये कितनी गलत कर रही है तो गलत है, बट ये उसकी यूनिकनेस है, ये आपको पहचानना चाहिए। हाई एक्सपेक्टेशंस, कीप इन माइंड दैट द फैक्टर फैसिलिटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब ये कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को। हाई एक्सपेक्टेशंस, अपॉर्चुनिटीज कि उसको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, चैलेंजेस कैसे कैसे आ रहे हैं उसकी लाइफ में, उसको सपोर्ट कैसे मिल रहा है, उसकी चॉइसेस क्या है, एंड एट द एंड उसको मतलब कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। एंड यहीं पे होती है वीडियो एंड। एंड होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड हेल्पफुल लगी होगी। स्टिल अब आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड ये एक छोटा सा मतलब ये टेबल आपके लिए कि ये डेवलपमेंट्स आपको पढ़नी है। स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।